दोस्तों किसी भी बाइक का आप इंजन खोलते हैं, आपकी बाइक वाइट स्मोक देती है। वाइट स्मोक के लिए आपने इंजन खोला है, तो 3 बात हमेशा ध्यान रखना है। 3 चीज़ अगर आप ध्यान देते हैं तो बाइक बिल्कुल सक्सेस होगी। कस्टमर की कभी कोई शिकायत नहीं आएगी धुआं मारने के विषय में। जो हमारा एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि मेरे साथ होता है वो आपके साथ ना हुए। ये होंडा शाइन बाइक है और होंडा शाइन बाइक में सबसे ज़्यादा मिस्त्री पागल होते हैं वाइट स्मोक को लेकर। बोर कर देते हैं, सिलेंडर ब्लॉक बदल देते हैं, फिर भी धुआं देता रहता है, वाइट स्मोक देता रहता है और कस्टमर की काफ़ी ज़्यादा शिकायत आती रहती है। तो ऐसे में आप लोगों को 3 वो क्या काम करना चाहिए जिसमें कि शिकायत नहीं आएगी और कोई दिक्कत नहीं होगी, कस्टमर बिल्कुल खुश रहेगा। सबसे पहला काम तो ये करना है, अगर आपने होंडा शाइन बाइक खोला है तो ख़ास करके इसमें पिस्टन आपको जो लगाना है वो ऊषा का लगाना है, ठीक है। अगर ऊषा नहीं मिलता है तो आप होंडा का ओरिजिनल ले सकते हैं, उसमें भी ऊषा मिल जाएगा, या गोज का चुन सकते हैं, या कोई आईपीएल वगैरह होता है, महले होता है, उसे भी चुन सकते हैं। यानी कि ओरिजिनल पिस्टन आपको चुनना है, जो बेहतर ब्रांड हो, जो पुराना ब्रांड हो, उसको चुनना है। दूसरा गाइस ये है कि अगर आप सिलेंडर को बोर करा रहे हैं, ठीक है, नया पिस्टन लिया ओवर साइज का, सिलेंडर ब्लॉक को बोर आप वहाँ कराएं जहाँ की बोर अच्छा सोचना पड़ेगा कि हम सिलेंडर ब्लॉक को बोर कैसे कराएंगे। खुद भी जानकारी होना चाहिए कि हमें बोर जो कराना है, पिस्टन कितना लूज रखेंगे, कितना टाइट रखेंगे, रिंग का फिनिशिंग हमें क्या देना है, खुद भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बोरवेल वाले के पास ही छोड़ दें और वो अपने मन से ही कर दें। कभी कभी बोर वाले से भी गलती होता है कि ज़्यादा बोर कर देते हैं और आप जो है फिटिंग करके यहाँ लगा देते हैं और फिर धुआं मार देता है। तो बोर करने के बाद आपको चेक भी करना है कि रिंग का फिनिशिंग क्या है। अगर आपने चेक नहीं किया और ऐसे ही लगा दिया तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। दोस्तों तीसरे बातों का ख्याल ये रखना है कि आपको रिंग फिटिंग करना अच्छे से। रिंग आपको कैसे फिटिंग करना है वो आपको बता दे रहे हैं। अगर आपने सब कुछ अच्छा करा दिया, पिस्टन दे दिया ऊषा का, बोर भी बढ़िया करा दिया आपने, अच्छे करा दिया है, हेड भी बनवा दिया आपने, वाल सील लगा दी, हर चीज़ सही है, अगर आपने रिंग को सही फिटिंग नहीं किया है तो फिर आपकी बाइक धुआं मार देगी। तो चलिए जानते हैं कि रिंग को कैसे फिटिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऊषा का रिंग है और ये पिस्टन हो गया 25 नंबर का, देखिए 25 साइज़ के पिस्टन हो गया, ओवर साइज 10 नंबर भी इसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे रिंग फिटिंग करने से पहले आपको क्या करना है, ये पिस्टन चेक करना है। देखिए जैसे मैंने कहा कि पिस्टन कितना लूज, कितना टाइट होना चाहिए, तो ये मैं हल्के हाथों से इस तरीके से दबा रहा हूँ, ये दब रहा है, ये देखिए इतना आपको टाइट करना है। ऐसा नहीं कि पूरा हम ऊपर दे रहे हैं और नीचे गिर गया पिस्टन, जो कंपनी करते हैं सिलेंडर ब्लॉक में, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। हम लोग को पिस्टन टाइट देना पड़ता है। अब यहाँ पे जो हम रिंग चेक करके दिखाते हैं कि रिंग का क्या फिनिशिंग होना चाहिए। देखिए यहाँ नहीं दिख लो, यहाँ पे हम टॉप 2 वाला रिंग डाल रहे हैं जो कि ब्लैक कलर में होता है। ये रिंग डालने के बाद हम पिस्टन को ऐसे देकर बराबर कर देते हैं। तो रिंग का जो फिनिशिंग है गाइस देख सकते हैं कि ज़रा सा आप लोग को बहुत ही बारीक सा आपको बीच में गैप मिलता होगा, दिख रहा है। ऐसा नहीं कि रिंग बिल्कुल टाइट हो और रिंग फिर ज़्यादा लूज हो, ये भी नहीं करना है। हम और नीचे तक डाल देते हैं पिस्टन को। ये देखिए हमने नीचे तक डाला तो रिंग बिल्कुल सेम साइज है, ना लूज हुआ या और ना ही टाइट हुआ। टॉप 2, टॉप 1 सभी रिंग को आपको ऐसे ही चेक करना है। ये टॉप 1 देखिए जो ऊपर लगता है रिंग, और इसके साथ ही 2 पतले वाला जो रिंग मिलता है ऑयल रिंग, ये भी आपको चेक करना है। ये खैर आप चेक करेंगे तो ये उस तरह का आपको नहीं मिलेगा टॉप 1 टॉप 2 की तरह, ये थोड़ा सा गैप रहता है, गैप दिखाई देगा, क्योंकि ये जो रिंग होता है गाइस, ये रिंग इसके ऊपर होता है, इस स्प्रिंग रिंग के ऊपर होता है, ठीक है, इसके ऊपर होता है, इसीलिए इसमें गैप मिलता है। तो सभी रिंग को इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। अब रिंग को लगाना कैसे है, आप अगर ऐसे फिनिशिंग देते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बाइक धुआं नहीं मारेगी। अगर धुआं मारता है तो वो और भी किसी वजह से, चाहे तो हेड लीक करता हो। तो रिंग लगाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वाला जो रिंग देख रहे हैं, इसका स्प्रिंग टाइप का जो होता है, इसमें आपको ये एम बनाना है। इधर से ये पिस्टन मैंने पकड़ा है और इसको हमें ऐसे लगा देना है। और फिर ये 2 पतले वाले रिंग को हम यहाँ पे रखेंगे।
काफ़ी सारे मिस्त्री भाई हमें हमारी वीडियो देखकर ऐसे रिंग फिटिंग करते हैं और बहुत मिस्त्री ने कहा भी कि सर ये रिंग फिटिंग करने का तरीका आपका बहुत अच्छा है और चला भी है, कोई शिकायत नहीं आती है। तो इस तरीके से हमने रिंग को डाला। एक गैप हमने यहाँ रख दिया पतले वाले का और एक गैप हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। ये देखिए दोनों आपको अलग अलग जगह पर रख देना है। अब पिस्टन जो डालना है आपको, पिस्टन का जो IN वाला पार्ट होगा ये हम ऊपर रखेंगे इनलेट के तरफ, यानी कि जिधर कार्बोरेटर होता है उधर हम रखते हैं इसको, और KTE ये नीचे रहेगा सलेंसर के तरफ। अब यहाँ पे टॉप 2 वाला जो रिंग हम लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पे ये टॉप T लिखा हुआ है, 2 होता है, USA 25 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो लिखा हुआ होता है इसको हम क्या करेंगे, इस रिंग को हम नीचे की ओर ले जाएंगे, इधर ऐसे लगाना है। रिंग में जो लिखा हुआ होता है वो हमें ऊपर रखना है। हमने अब तक होंडा का जितना भी बाइक का रिंग पिस्टन खोला है सभी में ऊषा का ही रिंग होता है, और आप लोगों ने देखा होगा 50,000, 60,000, 80,000 किलोमीटर चल जाता है ऊषा का पिस्टन। तो देखिए हमने ऐसे लगाया, टॉप 1 का गैप हमने ऊपर की ओर इधर रखा, टॉप 2 का गैप हमने इधर रखा इस साइड में, और 2 पतले रिंग जो होगा एक इधर और एक इधर, और ये IN हमें ऊपर ले जाना है। बस ऐसे ही रिंग लगाना है और फिट कर देना है बस। इसके साथ ही गाइस आपको बताना चाहेंगे कि होंडा शाइन बाइक में सबसे ज़्यादा एग्जॉस्ट वाला जो वाल्व गाइड होता है वो ख़राब होता है। ये वाल्व गाइड होता है इधर से, जिसपे कि वाल्व चलता है ऊपर नीचे, वो अगर प्ले हो गया तो वाल्व की फिनिशिंग नहीं हो पाएगी। तो वाल्व गाइड ज़रूर चेक कर लें, उसे बदलवा दें, ठीक है। इनलेट तो सही रहता है, एग्जॉस्ट वाला ख़राब होता है। तो ये हमने हर तरीके से कंप्लीट कर दिया है, और रिंग इसका जो वाल्व है फिटिंग कर दिया। इसमें वाइल सील भी हमने नया लगाया। वाइल सील बिल्कुल आपको हर हाल में न्यू वाइल सील लगाना है, पुराना नहीं। चलो इसे फिटिंग करते हैं। देखिए गाइस मैंने इंजन फिटिंग कर दिया और मैं आप लोगों को इंजन की साउंड सुनाना चाहता हूँ। बाइक की पिकअप बहुत ही बेहतरीन हो चुकी है और इसके साथ ही इंजन की साउंड भी बेहतरीन हो गई। पहले पिस्टन की साउंड आ रही थी, लेकिन पिस्टन की साउंड अब बिल्कुल भी नहीं रहा, जीरो बिल्कुल है और ये ख़त्म हो गया।